हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर 02/2025 की हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और कैसे कैसे पूरा कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जान सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर फिलहाल इस कंडीशन को देखा जाएगा, क्या क्या चीजें सही कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए। ओके, तो सीधे सीधे आप पूरे प्रोसेस पे आते हैं। तो आपका नेवी एसएसआर एमआर का आपका वैकेंसी आ जाएगा मई 2025 तक। आज इस पे मैंने एक वीडियो किया, वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पे मैंने शेयर किया। एसएसआर एमआर दोनों साथ में आएगा। ओके, अब जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, आप सभी लोग फॉर्म भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद सबका एडमिट कार्ड आएगा। पहला डाउट ये होना चाहिए, क्लियर हो कर लीजिए, क्योंकि पहले अगर आपका कोई सीनियर है, कोई बड़ा भाई है, तो वो कहेगा कि यार नेवी का जो एडमिट कार्ड है ना, परसेंटेज बेस पे आता था, 90% वालों को बुलाते थे। जी नहीं, अब प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब सबका एडमिट कार्ड आता पहली चीज। लेकिन हाँ, 50% एग्रीगेट आपके 12th में होनी चाहिए, 12वीं में। एमआर के हो तो आप 10वीं में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहला चीज आप लोगों का सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पे आपको रिटेन के लिए फेज 1 पे बुलाया जाएगा। जो पहला फेज 1 होता है वो रिटेन होता है, वो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जहां पे निगेटिव मार्किंग होती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। तो जैसे ही आप लोगों का पहला जो एग्जाम होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा स्टेज 1 का, तो पहला स्टेज 1 सबसे पहले आपका रिटेन होता है। इस रिटेन की बात किया जाए तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है बेटा। ऑनलाइन यानी कि आपको लगभग आपके नजदीकी आपके शहर पे मिल जाएगा, ऑनलाइन होता है। यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। टोटल जो यहाँ पे पेपर होता है 100 नंबर का आपका बनता है। ठीक है, अगर जनरली कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पे, तो आपका एसएसआर, इसकी बात करेंगे यूपी हरियाणा इन सब की, नॉर्थ के स्टेट की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग मान के चलेगा कि 40 में, हालांकि 40 में मैक्सिमम भी बोल दे रहा हूं एक तरीके से, 40 मार्क्स अगर आपका है तो बिल्कुल आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं लेके चला, इस चीज को याद रखेंगे, इस पे बहस नहीं करेंगे, नहीं इतना नहीं जाता। मैं ऐसे आपको श्योरिटी वाला बोल रहा हूँ कि हाँ 40 प्लस टारगेट करोगे तो हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेज में जब आपका स्टेज 1 हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा। हर स्टेट का इंडिविजुअल कट ऑफ निकलता है, मेल फीमेल का अलग अलग, एसएसआर एमआर का अलग अलग। ठीक है, ये आपका कट ऑफ निकलता है। अब इसकी बात किया जाएगा, स्टेट स्टेट वाइज निकलता है सबका। ओके, फिर स्टेज 2 में आपको बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में बेसिकली सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, सबसे पहले नंबर पे, यानी कि जैसे ही आपको नेवी के सेंटर पे बुलाएंगे, वहां पे सबसे पहले आपका दौड़ हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह हो जाएगी। उसके बाद आपका रिटन होता है, सेकेंड पोजीशन पे ये होता है, और थर्ड पे फिर उसी दिन आपका मेडिकल होगा। ये सारी चीजें उसी दिन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप सेंटर पे पहुंचे, मान लीजिए आपको 8 बजे बुलाया गया, 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, वहां पहुंचे, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक तरीके से बोलोगे यही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका वही इसका एडमिट कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसी वक्त दौड़ना स्टार्ट कर देंगे आपको। फिर जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, आगे मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, वो आपको करवा देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करोगे, आप नाश्ता वगैरह करोगे, आपका उसी दिन रिटर्न हो जाएगा, जो कि ऑफलाइन मोड होता है। ये जो एग्जाम है बेटा ऑफलाइन मोड है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, और जो इसका कट ऑफ, इस रिटर्न का कट ऑफ है, एक्चुअली यही फाइनल कट ऑफ होता है, यही हमारा फाइनल कट ऑफ होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ पे जो भी नंबर आप पाते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप इतना पागे, क्वालिफाई कर गए, इस नंबर का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो रिटर्न होता है ये हमारा फाइनल होता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। ओके, कितना बढ़ता है तो लगभग आप मान के चलोगे, अभी अभी भी नॉर्थ की बात करेंगे तो 60 प्लस अगर आपका आता है तो 100% सिलेक्शन है। हालांकि अगर आप यूपी की बात करो इस बार की, तो 49 ही गया है। मैं इस चीज को नहीं कह रहा कि 50, मैं 50 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस लेके चला 60 अगर आप करते हो तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन फिक्स है, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, 100 में से निगेटिव मार्किंग है नहीं बेटा। सिलेबस सेम होता है, जो आपका स्टेज 1 का वही सेम सिलेबस यहाँ पे आता है, बट ऑफलाइन हो जाता है। पेपर थोड़ा सा इजी होता है ऑनलाइन के मुकाबले। ओके, ये हमारा स्टेज 2 है, क्लियर है। अब स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, पीएसएल आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो कि अभी आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हो, बच्चों का ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं लोग आईएनएस चिल्का, तो आपको आईएनएस चिल्का बुलाया जाएगा। वहां पे वापस से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बेसिक डॉक्यूमेंट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीजें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये वगैरह देखेंगे। और एक यहाँ पे मेडिकल छोटा सा होगा, छोटा सा मेडिकल, मतलब कोई आपको फिजिकल कोई डैमेज वगैरह ना होगा, ये सारी चीजें। और फिर इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने आपको पूरा हर एक चीज बारीक से बता दिया। ओके, तो सबसे पहला चीज आप लोग फॉर्म भरोगे, आपको ऑनलाइन रिटर्न के लिए एग्जाम के बुलाया जाएगा, जहां की निगेटिव मार्किंग होती है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे अभी मैं बता देता हूं आपको। और इसके अंदर आपका जो कट ऑफ ऑन एवरेज चला वो 40 नंबर चल रहा है। ओके, ये चीज समझ गए।
एसएसआर एमआर दोनों की बात बता रहे हैं। स्टेज 2 के अंदर वापस से आपका रिटन एक और होता है जो कि ऑफलाइन मेड होता है और यही हमारा रिजल्ट फाइनल बनाता है। अब यहाँ पे एसएसआर एमआर में एक चेंज भी है। एसएसआर में यहीं पे क्या होता है, आपका स्टेट वाइज कटअप बनता है और एमआर का स्टेट वाइज नहीं बनता है। ठीक है, एमआर का जो फाइनल कटअप बनता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे एक ही कटअप बनेगा, वो पोस्ट वाइज बनता है, हाइजीनिस्ट का किसका किस हिसाब से, उस हिसाब से आपका बनता है। ओके, एमआर का एक ही कटअप बनता है पूरे सेंटर का और एसएसआर का स्टेट वाइज बनता है आपका फाइनल कटअप। और उसी दिन आपका पीएफटी, उसी दिन आपका मेडिकल पूरा कंप्लीट होता है। कोई बच्चा ऑन एवरेज अगर बोला जाए 8 बजे आता है तो 4-5 बजे तक शाम तक वो आता है बाहर वापस से, अगर उसका पूरा फाइनल प्रोसेस तक पहुंचता है तो। ओके, और फिर लास्ट में आपको ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वहां पे बेसिक डॉक्यूमेंट देख लेंगे आपसे और साथ में मेडिकल बेसिक छोटा सा हो जाएगा, बस आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रेनिंग। ओके, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अब बात किया जाएगा यहाँ पे, आप बताओ सिलेक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है। चलो फिजिकल एक्टिविटीज आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल आदमी खुद से फिटनेस कोई सही नहीं कर सकता, हम लोग थोड़ी ट्रेनिंग देके सही करेंगे। अगर आप फिट हो तो फिट हो, फिजिकल में हेल्प हो जाता है। मेडिकल में भी ये कहो नॉक नी है, फ्लैट फुट है, ये सब चीजें थोड़ी सी सही हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इशू तो नहीं हो सकता ना। ये भी आप कर लोगे एक तरीके से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप तैयार कर लोगे। सारा खेल बेटा यहाँ रिटेन का है, कोई इंटरव्यू नहीं। अगर आप रिटेन निकाल लेते हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, और रिटेन निकालना आसान है, बशर्ते आप सही तरीके से पढ़ाई करो, सही जगह पढ़ रहे हो, सही लोगों से पढ़ रहे हो। और नेवी का अगर नाम लिया जाएगा तो सही लोगों में तो पहले दूसरे पे तो एग्जाम डिफेंस वॉरियर ही है। आप नंबर ऑफ सिलेक्शन को देख लो, या फिर क्वालिटी कंटेंट्स को देख लो, या बच्चों के रिव्यू को देख लो। जो बच्चे एप्लीकेशन पे हमारे साथ पढ़ के यूट्यूब पे पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, आप उनका फीडबैक लोगे फिर समझ में आएगा आपको। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग रिटन की तैयारी कराते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिटन में आता क्या क्या। देखो रिटन की बात करेंगे तो एसएसआर एमआर अपना अपना सिलेबस है। एसएसआर बेसिकली 12th बेस्ड है, एमआर आपका 10th बेस्ड, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैथ 12th बेस्ड ही आता है 25 नंबर का, 25 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, 25 का जीके। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बेसिकली आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन 4 सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे आपके 6 सब्जेक्ट है। मैथ आपका पूरा 25 आता है, इंग्लिश 25 आता है। साइंस के अंदर 20 नंबर आप मान के चलिएगा फिजिक्स आता है बेटा, और 5 नंबर में आपका केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी आ जाता है, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, जीके के अंदर बेसिकली जनरल अवेयरनेस होता है। जीके के अंदर 20 से 21 क्वेश्चन ये आपका जीके हो जाता है, स्टैटिक बोल दीजिए, और 4 से 5 नंबर आपके पास रीजनिंग आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। बट मेजरली देखा जाएगा तो 4 ही है, मैथ है आपका, इंग्लिश है, फिजिक्स है और जीके है। अगर आप इसको कवर कर लेते तो आपका सिलेक्शन पक्का। बाकी 5 नंबर 4 नंबर इधर, 5 नंबर 4 नंबर इधर, यानी 10 नंबर के आसपास आपका रीजनिंग और साइंस आ जाता है, जिसके अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी आप बोल सकते हो। ओके, एमआर की बात करेंगे बेटा, मैथ एरिथमेटिक मैथ जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में आता है, आप रेलवे एसएससी वगैरह जो देखते हो वही वाला 12 नंबर का आता है। साइंस आपका 13 नंबर का, यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों ये 10th लेवल का आता है बेटा। क्या आता है? 10th लेवल का आता है। यहाँ पे भी जो केमिस्ट्री बायोलॉजी है 10th लेवल की आती है। ठीक है, ये वाली जो साइंस है ना, ये भी 10th लेवल की आती है। जो फिजिक्स 20 बनती है, ये आपकी 11th-12th की होती है। और जीके आपका सेम वही 25 नंबर वाला सेम बन जाता है, कुछ रीजनिंग का डाल देते हैं, हालांकि एमआर में नहीं देखने को मिलता। ओके, 25 नंबर आप पूरा का पूरा कोर जीके ही समझ सकते हो। ओके, तो ये आपके 50 नंबर के पेपर होते हैं, ये आपके 100 नंबर के पेपर होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्या अभी रेशियो है, ये आपका सिलेबस है। आगे बात करने वाले हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज, जिसको मैंने बोला था फेज 2 में जैसे एंट्री लोगे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोटा सा किया जाएगा और फिर आपका फिजिकल ही होगा। फिजिकल के अंदर आपको 1600 मीटर यानी 2 मील जिसको बोलते हैं हम लोग 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को। मेल के लिए 6.5 मिनट मिलता है, फीमेल को 8 मिनट मिलता है। लेकिन फीमेल तैयार रहेंगी बेटा, 7.3 में आपका रेस कंप्लीट हो जाएगा। वो बोलेंगे नहीं आपसे, 7.30 आप रखो, जैसे कंप्लीट होता है बंद कर देंगे। ओके, इसके बाद बात करेंगे स्क्वाट्स यानी उठक बैठक, बच्चे मेल करेंगे 20, लड़कियां करेंगी 15। पुशअप लड़के करेंगे 15, लड़कियां करेंगी 10। पहले आपका लड़कियों का पुशअप नहीं था, सिर्फ बेंट नहीं था, बट लड़कों का बेंट नहीं था, तो अब ये दोनों के लिए कर दिए, कंपलसरी कर दिए। बेंट नहीं आप करोगे, लड़के करेंगे 15, लड़कियां करेंगी 10। ये आपका फिजिकल एक्टिविटीज होगा। इसके बाद तुरंत आपका रिटन होता, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका हो जाएगा। ओके, अब कुछ रिक्वायरमेंट और अगर बात किया जाएगा, जो फॉर्म भरते हैं आप अभी समझ सकते हो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या आप एलिजिबल हो कि नहीं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हाइट होती है कि हाइट कितनी है। देखो अभी क्या, पहले क्या होता था, हाइट फीमेल मेल का अलग होता था। जैसे एयरफोर्स में देखोगे 152.5 मेल कैंडिडेट का, 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का। यहाँ पे आपका 157 कॉमन स्टैंडर्ड कर दिया गया, मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, लड़कियां खासकर देखेंगे 152.5 सोच के, या 152 सोच के मत चल जाना एयरफोर्स वाले हाइट को। ये 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांग रहे हैं,
इस चीज का ध्यान रखेंगे। चेस्ट आपका वही 77 सेंटीमीटर आपका आइडियल रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपके पास हो। वो स्टाइल यानी सबसे बेकार कंडीशन में 6/9, और अगर आप सबसे अच्छा यानी चश्मा भी लगाते हो तो आप एलिजिबल हो, चश्मे में दिक्कत नहीं, लेकिन चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 होना चाहिए, मतलब परफेक्ट होना चाहिए। बात समझ में? जो आपका ग्लास है 6/6 को वैलिड करे। इसके सिवा आपका हाइट वेट चेस्ट ये चेक हो गया। हेल्थ टेस्ट आपका हो जाता है जैसे ईसीजी वगैरह, ब्लड रिपोर्ट, ये सारी चीज आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है मेडिकल के अंदर। ओके, मेरे हिसाब समझ गए होगा आप सभी लोग। फिजिकल टेस्ट होगा, आप एक तरीके से बोल सकते हो जो कि नॉकनी, या आपका अपीयरेंस कैसा, इन सब चीजों के बारे में। आप हेल्थ टेस्ट के अंदर ईसीजी हो गया, हार्ट बीट हो गया, आपका कार्डियोलॉजी हो गया, आपका ब्लड रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें, प्राइवेट पार्ट टेस्ट हो गया, बाकी ये सब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, यही पूरा सीन आपका। बेसिकली अगर आप रिटन पे अच्छे से फोकस करते हो तो नेवी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, और रिटन तैयारी कराने के लिए जबरदस्त तरीके से हम सभी लोग लगे हुए, प्रतिबद्ध है। ऐसे नहीं रिजल्ट पे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। नेवी में एक तरफा रिजल्ट ऐसे नहीं बोलते हैं, खड़े हो जाए रिजल्ट वाले दिन तो ऐसे बच्चों की लाइन लग जाए कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। कभी कमेंट पढ़ा करो, नेवी का रिजल्ट जिस दिन आता है क्या कमेंट आते, क्या प्यार मोहब्बत बरसता है। तो ये सारी मेहनत की काम है, एक्सपीरियंस का है। तो अगर आप सभी लोग इस एक्सपीरियंस का, इस मेहनत का फायदा उठाना चाह रहे हो तो हमारे साथ नेवी की तैयारी कर सकते हो। और आपकी खुशी के लिए बता दें, नेवी का हमारा बिल्कुल फ्रेश बैच, नेवी डेडिकेटेड बैच ही आया है। मतलब अगर नेवी की तैयारी करो तो बिल्कुल इसी पे आ जाओ, बिल्कुल फ्रेश है, जीरो से स्टार्ट होगा एकदम। ये हमारा ऑनलाइन बैच है, आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। महासागर 2.0, क्योंकि लास्ट बैच हमारा महासागर था जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ, तो ये 2.0 आपके लिए आया, जिसकी प्राइस एक्चुअल तो 999, बट अभी के लिए ऑफर चला सिर्फ 599। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 31 तारीख तक ही रहेगा, यानी 31 अक्टूबर तक रहेगा। अब 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, आप कहोगे 1 नवंबर से तो दिवाली है सर, आप कैसे स्टार्ट कर दोगे? जी नहीं, हम दिवाली वाले दिन भी क्लास लेंगे। हाँ जी सर, हम तो दिवाली मनाएंगे, हम मनाने नहीं देंगे। अगर हमारे साथ बैच में जुड़ गए तो आप भूल जाओ, अब तो वर्दी पहन के निकलना है सीधे, ठीक है। अब वो सब छोड़ो, सीरियसली रहना, ठीक है। हम लोग दिवाली वाले दिन भी इवेंट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, कुछ नहीं, कुछ बच्चे सभी नहीं आएंगे तो बातचीत होगा। बातचीत मतलब इंट्रोडक्शन, बातचीत मतलब हाय हेलो नहीं, इंट्रोडक्शन, कहाँ से ज्यादा आते, कहाँ से कम आते, ये सारी चीजें। लेकिन क्लासेस 1 नवंबर यानी दिवाली से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे भी करके। आप सभी लोग इस बैच के अंदर आ सकते हो, ये ऑनलाइन है, घर पे बैठ के आप तैयारी कर सकते हो। बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, क्लास नोट्स, डीपीपी, 100% लाइव क्लासेस, ये हमारे कुछ फीचर्स है। और पेपर भी आपका बाइलिंगुअल ही आता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो जबरदस्त तरीके से आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन वाला। आपका एग्जाम मान के चलेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आपका एग्जाम है। तो हमारे पास लगभग आप लेके चलते हो 8 से 9 महीने के आसपास हमारे पास टाइम बच जाएगा, जो कि बहुत सफिशिएंट। हम लोग सिलेबस आपका 3 से 4 महीने में करेंगे आराम से, 4 महीने में हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा खींचने में खराब हो जाता है सिलेबस, और आप भी बहुत ज्यादा ओवर पढ़ने लगते हो तो बोर हो जाते हो। तो 3 से 4 महीने में खत्म कर देंगे सिलेबस, उसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जितनी तगड़ी रिवीजन उतना अच्छा रिजल्ट, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया बैच है, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। दूसरी चीज बात करते हैं हम सभी लोग, अगर आप ऑफलाइन आके तैयारी करना चाह रहे हो वो भी आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। ऑफलाइन कहाँ? प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसको आप पहले जानते थे, उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास में। ओके, इस नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन से रिलेटेड आप क्वेरी ले सकते हो। ऑफलाइन में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह भी हम लोग कराते रहेंगे, मेडिकल चेकअप का कैंप वगैरह भी लगाएंगे, और फेज 1 फेज 2 दोनों की कराएंगे, ठीक है। ये भी आपका फेज 1 फेज 2 दोनों, मतलब जो आपका ये कोर्स लोगे, ये फेज 2 तक एक्सेस आपके पास रहेगा। बात समझ में आई? इसके अंदर फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी करेंगे, पूरे एक आपको सुविधाएं देते हैं, रहने की, हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपका पूरा फीचर्स इसका ऑफलाइन कोर्स का जान सकते हो। और दिवाली बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिवाली वाले दिन तो नहीं स्टार्ट कर सकते इसको, लेकिन हाँ, दिवाली बाद हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड हो तो जल्दी जल्दी इस नंबर पे कॉल करके सीट बुक कर लो और आने की तैयारी कर लो। कमर कस लो, बिल्कुल एकदम निकालना है तो अपने को देना पड़ेगा। और ऑफलाइन 3-4 महीना ये दिमाग में बैठा कर जाओ कि 4 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और आऊंगा तो वर्दी पहन के आऊंगा, इस डेडिकेशन के साथ आना। आप कहीं भी किसी भी स्टेट रहते हो, आप उड़ीसा रहते हो, आप आसाम में रहते हो, आप बिल्कुल आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मस्त आओ, एकदम सेफ्टी के साथ रहोगे, मस्त तरीके से पढ़ोगे बच्चों के साथ, सीखने बोलने की सीखोगे, मतलब सारी चीजें। फिर कन्वर्सेशन होता है, टफ से टफ डाउट आते हैं, एक दूसरे से समझते हैं, मतलब ऑफलाइन का अलग मजा, आपको भी पता है। ओके, और घर पे रह के तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास दोनों ऑप्शन है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। ऑफलाइन बैच से अभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे कैसे होगा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन चलेगा। ओके,
तो इन्फॉर्मेशन अगर बढ़िया लगा तो फीडबैक जरूर देंगे आप सभी लोग। आप सभी का कमेंट, आप सभी का वीडियो को लाइक, वही हमारी कमाई है, वही हमारा प्यार है, वही हमारी जिंदगी है। तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो बेटा, और कमेंट जरूर किया करो प्लीज, ठीक है? ये बहुत जरूरी चीज है, यही हमारी कमाई है, इसीलिए सब कुछ करते हैं। ओके, तो थैंक यू आप सभी का। इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगे तो बैच से आप जुड़ सकते हो, महासागर 2.0 या फिर ऑफलाइन बैच से। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।